अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज्यादातर, आपको अगर मैं कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करूं तो ये स्ट्रीट मार्केट का कॉन्सेप्ट है। ये सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा जब हम बात करेंगे किसी स्ट्रीट मार्केट के कॉन्सेप्ट की। तो कैटेगोरिकली इसको इंटरनेशनली फ्ली मार्केट के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली इस तरह की मार्केट्स, इस तरह के रिटेलर्स एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मौजूद मार्केट शॉप्स को रेंट आउट करते हैं और वहां से अपना बिजनेस जनरेट करते हैं। अब फ्ली मार्केट्स के अंदर नॉर्मली दे आर फूड बेस्ड भी और नॉन फूड बेस्ड भी। मेजॉरिटी ऑफ द फूड बेस्ड मार्केट्स जो इंटरनेशनली फ्ली मार्केट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं नॉन फूड बेस्ड, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इस टाइम के ऊपर पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा नजर आएंगी आपको फूड बेस्ड मार्केट्स भी। नॉर्मली फ्ली मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी के अंदर पाई जाती हैं। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड की, तो फ्ली मार्केट्स यस अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऑपरेट करती हैं, विच मीन्स every single person who will be selling as a retailer into that market will have a different way of working in that market. उसका डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी डिफरेंट कैटेगरी सेल कर रहा है, उसका डिफरेंट कस्टमर पोर्टफोलियो है और वो उस मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा है। नॉर्मली इस तरह की मार्केट्स के अंदर असॉर्टमेंट वाइज आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, चीप प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, विच मीन्स कि यहां पर भी फ्ली मार्केट्स के अंदर द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव इज कि आपको प्राइस पॉइंट एक इफेक्टिव कंपेटिटिव नजर आए। नॉर्मली फ्ली मार्केट्स के अंदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बहुत रेयरली पाई जाती हैं। ज्यादातर आपको अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स या लूज पैकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो नजर आएंगी। अगर मैं एग्जांपल के हवाले से बात करूं तो हमारे पास काफी कैटेगरीज के अंदर यू विल फाइंड जहां पे लोग बात कर रहे हैं कि दीज आर दी मार्केट जहां पे आपको कोई कलेक्टेबल्स भी मिल जाएंगे, दीज आर दी मार्केट जहां पे आपको यूज प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी, दीज आर दी मार्केट जहां पे आपको अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। अच्छा, अब इस तरह की मार्केट जो है ये बात समझना जरूरी है कि वो जिस तरह मैंने बताया कि वो फूड बेस्ड भी हो सकती हैं। अगर हम फूड की बात करते हैं तो यस हो सकता है वो फ्ली मार्केट फॉर द फ्रेश फूड हो, वो फ्ली मार्केट फॉर फिश हो। फॉर एग्जांपल रंजीस इज ए ह्यूज मार्केट फ्रांस के अंदर जो कि ऑपरेट करती है, अगेन अ फ्ली मार्केट है स्पेसिफिकली फिश के हवाले से, फिश मार्केट के हवाले से। और अगेन पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। सो फिश भी हो सकती है, मीट भी हो सकता है, तो तमाम फूड कैटेगरीज की भी कवर हो सकती हैं और फ्ली मार्केट नॉन फूड के हवाले से भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक शूज की मार्केट है, इसी तरीके से एक क्लोथिंग की मार्केट है, इसी तरीके से हो सकता है लगेज की मार्केट हो सकता है इक्विपमेंट की मार्केट हो, जो कि लेट्स से मेडिकल इक्विपमेंट के हवाले से बात करते हैं, हो सकता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के हवाले से हो। सो बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। जिस तरीके से अगर मैं लाहौर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक एग्जांपल आपसे जनरल शेयर करूं, तो अगर आपने साइकिल, बाइसिकल्स और इस तरह की चीजों को यू वांट टू बाय, तो देयर इज अ फ्ली मार्केट नीला गुंबद के अंदर दैट यू कैन बाय लेट्स से बाइसिकल्स फ्रॉम देयर। अगर आप मोटर बाइक्स बाय करना चाह रहे हैं, देयर इज अनदर फ्ली मार्केट। अगर आप अच्छा कपड़ा बाय करना चाह रहे हैं तो देयर इज अनदर फ्ली मार्केट। तो फ्ली मार्केट एक्चुअली स्ट्रीट बाजार्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी लाइन के ऊपर, और तमाम शॉप्स इन जनरल एग्जिस्ट करती हैं उसी तरह की लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में, ताकि कस्टमर आए उसके पास एक वाइड रेंज मौजूद हो, वाइड ऑप्शन मौजूद हो सेलेक्ट करने के लिए। मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल शेयर करने लगा हूं। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास इतवार बाजार की है, संडे बाजार्स की है। ये वो इतवार बाजार का कॉन्सेप्ट अब अगेन सब वाकिफ है, जो कि कुछ सिटीज के अंदर संडे बाजार होगा, कुछ सिटीज के अंदर फ्राइडे बाजार होगा, कुछ सिटीज के अंदर बुध बाजार होगा, वेडनेसडे बाजार होगा। सो अगेन डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सिटी के, उस पर्टिकुलर एरिया के नॉर्म के मुताबिक। तो ये फ्ली मार्केट ये एक ऐसे बाजार है जो कि एक पर्टिकुलर डे के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर। संडे बाजार के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगी, फ्रेश प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगी, नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगी। यानी कि यू विल ऑब्जर्व कि वहां पर आपको क्लोथिंग भी मिलेगी, वहां पे आपको शूज भी मिलेगा, वहां पे आपको टॉयज भी मिलेंगे, वहां पर आपको और तमाम स्मॉल अप्लायंसेस की चीजें भी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको मिल रही होती हैं। वो किस ओरिजिन से हैं, प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट है, वो ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है, ये बात मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मली इस तरह की मार्केट्स क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, सो ज्यादातर प्रोडक्ट जो सेल हो रही होती हैं वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास अनारकली बाजार की है, अगेन वन ऑफ द फेमस बाजार्स इन लाहौर, और ये वो एग्जांपल है जो कि बहुत अच्छी फिट बैठती है तमाम नॉन फूड प्रोडक्ट कैटेगरीज के हवाले से।
उस पर्टिकुलर बाजार के अंदर यू विल फाइंड ए सच अ फ्ली मार्केट कि जिसके अंदर यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑल रेलेवेंट काइंड ऑफ नॉन फूड प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, क्योंकि उसकी अलग से फ्ली मार्केट्स मौजूद हैं। जिस तरीके से अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर कराची के अंदर देयर इज अ फ्ली मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मरी रोड के ऊपर इस्लामाबाद में देयर इज अ फ्ली मार्केट फॉर अप्लायंसेस। सो इसी तरीके से लाहौर में हाल रोड या आबिद मार्केट, दे आर द फ्ली मार्केट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, फॉर मोबाइल्स और फॉर अदर कैटेगरीज। तो हर पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर इस तरह की मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर इट इज रिलेटेड टू लंडा बाजार। जिस तरीके से इंटरनेशनली जो फ्ली मार्केट का कॉन्सेप्ट है, वहां पर बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि यूज्ड प्रोडक्ट सेल होती हैं। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाहौर में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो लंडा बाजार इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, वेयर यू विल फाइंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मोस्ट केसेस के अंदर ऑल्सो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, लेकिन दे आर द यूज प्रोडक्ट्स। तो ये वो कैटेगरीज है जो कि अगेन फ्ली मार्केट का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीचर्स है कि फ्ली मार्केट्स में इस तरह की प्रोडक्ट भी अवेलेबल होती है, इस तरह की प्रोडक्ट भी सेल हो रही होती है और कस्टमर इस तरह की प्रोडक्ट को बाय भी कर रहा होता है। हमारे पास एक और अच्छी एग्जांपल है राजा बाजार के हवाले से, अगेन पिंडी की एग्जांपल है। और ये वो बाजार है, ये वो फ्ली मार्केट है, ये वो स्ट्रीट मार्केट है कि जहां पर यू विल फाइंड अगेन नॉन फूड प्रोडक्ट्स और सिलेक्टिव नॉन फूड प्रोडक्ट्स की मार्केट है। जब मैं तमाम एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं तो आपको जहन में बिल्कुल बेसिक बात रखनी है, फ्ली मार्केट्स कोई एक रिटेलर ऑपरेट नहीं कर रहा होता। फ्ली मार्केट्स के अंदर देयर कैन बी हंड्रेड्स एंड इन सम केसेस थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स जो कि मौजूद होते हैं, जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं और उस तरह के स्टोर्स को चला रहे होते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास स्पेसिफिकली इवेंट बेस्ड एग्जांपल है, रमजान बाजार अपकमिंग। जिस तरीके से हम बात करते हैं जब भी रमजान का सीजन आएगा देयर विल बी रमजान बाजार ऑल्सो। सो स्पेसिफिकली ये वो फ्ली मार्केट्स हैं, ये वो बाजार्स हैं, ये वो स्ट्रीट मार्केट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर एक पर्टिकुलर इवेंट के हवाले से क्रिएट की जाती हैं और ऑब्जेक्टिव वही है कि आपने कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, एक चीप प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, उसको एक कंपेटिटिव प्राइसिंग के ऊपर देना है ताकि कस्टमर जो है वो इस सारे केस के अंदर बेनिफिशियरी हो सके। तो मैंने आपसे बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस की हैं। हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम दी संडे बाजार और रमजान बाजार की एग्जांपल से लेके विच इज प्राइमरीली फूड बेस्ड एग्जांपल्स से लेकर अगर हम नॉन फूड एग्जांपल्स बेस्ड एग्जांपल्स की बात करें जो कि हमारे पास थी, जिस तरीके से मैंने लंडा बाजार की एग्जांपल की बात की है, या मैंने अनारकली बाजार की एग्जांपल की बात की है, या मैंने राजा बाजार एग्जांपल की बात की है, तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि नॉर्मली आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगी। तो जब भी आपने फ्ली मार्केट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है, इसको डिटेल से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वर्ड बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत इन जनरल लोगों को फ्ली मार्केट का कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है। सो इट इज सिंपली अ बाजार विच इज सेलिंग ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि रेलेवेंट कैटेगरी से रिलेटेड हैं और एक अनऑर्गेनाइज तरीके से वो सेल कर रहे होते हैं इन प्रोडक्ट्स को। इन एग्जाम्पल्स को अपने सामने रखें, फ्ली मार्केट के कॉन्सेप्ट को इससे रिकंसाइल करें जहां पर आपको ये लगे कि ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्ट को सेल करना है टू द एंड कंज्यूमर। तो जब प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के पास जा रही होंगी, सो इट विल बी गुड इनफ कि आप ये कह सके कि मुझे फ्ली मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया।